ओपन सेट और क्लोज सेट की डेफिनेशन पहले देख लें। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, ये मैट्रिक स्पेस है, इसमें एक सेट पड़ा हुआ है, ये कोई भी सेट ई है। इसको हम ओपन तब कहेंगे जब इसमें आने वाला हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ई का है, इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब ये होता है कि इसकी एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट करती हो जो टोटली ई के अंदर कॉन्टेंट हो। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट एक्स था ना, इसकी देखिए ये वाली नेबरहुड टोटली ई के अंदर कॉन्टेंट कर रही है, तो ई ये जो पॉइंट एक्स है ये इसका क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट। अगर इसी तरह ई का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो तो वो सेट क्या कहलाता है, ओपन कहलाता है। बस दैट्स द सिंप्लीफाइड डेफिनेशन। और फिर क्लोज सेट। क्लोज सेट क्या होता है, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। क्लोज सेट क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी सेट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं एक और मैट्रिक्स स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैट्रिक्स स्पेस है, यहाँ पे सेट आपका पड़ा हुआ है ई, ये क्लोज सेट कहलाएगा। आपने पहले इसके ढूंढने लिमिट पॉइंट्स, ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट बाहर से भी हो सकते हैं, अंदर से भी हो सकते हैं, बाउंड्री से भी हो सकते हैं। लिमिट पॉइंट कब एक पॉइंट x जो है लिमिट पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट x है, ठीक है, ये पॉइंट लिमिट पॉइंट उस वक्त होगा जब आप इसकी एक नेबरहुड ड्रा करें, ठीक है। तमाम नेबरहुड के लिए बात ट्रू होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब इस नेबरहुड का आपने इंटरसेक्शन लेना है उस सेट ई में से इस पॉइंट x को निकाल के। ये तो वैसे ही x बाहर है, अगर फॉर एग्जांपल अंदर भी होता तो आपने ई में से उस x को निकाल देना है और फिर इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, इस नेबरहुड के साथ, ठीक है। नेबरहुड का आपने इंटरसेक्शन लेना है ई माइनस एक्स के साथ, यानी x को ई में से निकाल देना है। अगर इसका आंसर नॉन एम्प्टी आया, ठीक है, नॉन एम्प्टी आया, तब इसका x क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब क्लोज सेट, एक सेट उस वक्त क्लोज सेट कहलाता है जब उसका डिराइव सेट होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, उसी का सबसेट हो, ठीक है। अगर ये बात ट्रू हो जाती है तो वो सेट क्या कहलाता है, क्लोज सेट। ओके, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर को, कि सेट ऑफ रैशनल नंबर ओपन होता है या क्लोज होता है। तो चलिए जी, पहले हम ये फैसला कर लेते हैं कि ये ओपन है या नहीं, ठीक है, फिर हम क्लोज की तरफ चलेंगे। ओपन के लिए हम फैसला करते हैं पहले। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एक पॉइंट आपने ले लेना है, क्योंकि हम चेक करते थे ना ओपन के लिए इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। तो आपने ये रियल लाइन पे, ठीक है, ये जीरो है, एक आर्बिट्रेरी आर ले लिया, यानी एक रैशनल नंबर ले लिया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने शो करना है कि इसका इंटीरियर पॉइंट है, यानी आर्बिट्रेरी लिया, यानी तमाम रैशनल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने इसकी एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट करवा दी, ठीक है, कोई एक भी जो टोटली क्यू के अंदर कंटेन करती है, क्योंकि हम रैशनल नंबर को डिसाइड करने जा रहे हैं क्यू को, तो हम ये कह देंगे कि ये जो आर आर्बिट्रेरी नंबर है, आर्बिट्रेरी रैशनल नंबर है, इसका क्यू का ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब क्यू के तमाम पॉइंट्स क्या है, इंटीरियर पॉइंट, और क्यू शो हो जाएगा कि ओपन है, सिंपल इज दैट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आर की एक नेबरहुड ड्रा करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक नेबरहुड ड्रा कर ली आर की, ठीक है। इस नेबरहुड के लिए मैं नीचे पीछे जाता हूँ आर माइनस एप्सिलॉन और आगे जाता हूँ आर प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब नेबरहुड जो मैंने ड्रा की है वो क्या है, एक ओपन इंटरवल है आर माइनस एप्सिलॉन से लेकर आर प्लस एप्सिलॉन तक, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने ये देखना है क्या ये नेबरहुड क्यू का सबसेट है कि नहीं, ये क्यू के अंदर ये कंटेंट है कि नहीं, ठीक है। हमने ये चेक करना है, अगर ये नेबरहुड क्यू के अंदर कंटेन कर गई तो क्यू क्या होगा, ओपन सेट होगा, अदरवाइज ओपन सेट नहीं होगा, ठीक है। अब आपने नेबरहुड ये ड्रा कर ली, क्या इस नेबरहुड में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं क्या ये क्यू में बिलोंग करते हैं। देखे ना, ए सबसेट बी का सबसेट, ए सेट बी का सबसेट उस वक्त कहलाता है जब इसके सारे पॉइंट्स इसमें हों। क्या नेबरहुड के सारे पॉइंट्स रैशनल में हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं क्या सारी की सारी नेबरहुड रैशनल में है, नहीं। क्यों, क्योंकि इस नेबरहुड में इन्फिनेटली रैशनल और इन्फिनेटली इरेशनल पड़े हुए हैं, यहाँ पे इरेशनल भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर नेबरहुड में इरेशनल पड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका एक एलिमेंट ऐसा मिल गया है जो इसमें है लेकिन क्यू में नहीं है, यानी एन नेबरहुड का एक ऐसा एलिमेंट जो क्यू में नहीं है, तो इसका मतलब एन सबसेट ना हुआ ना क्यू का, क्योंकि नेबरहुड में इरेशनल पड़े हुए हैं। इसका मतलब आर इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब आर अगर इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो ये सेट ओपन नहीं है। ओके, अब हम डिसाइड करेंगे कि क्लोज है कि नहीं, ठीक है, क्लोज है कि नहीं, क्यू को हमें डिसाइड करना है क्लोज है कि नहीं। तो क्लोज होने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो इसका जो डिराइव सेट है वो इसका सबसेट हो। तो हम पहले इसका डिराइव सेट निकालते हैं, ठीक है। डिराइव सेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ओके, लिमिट पॉइंट एक केस में हम डिस्कस करेंगे, आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट्स जो लेते होते हैं पूरी मैट्रिक्स स्पेस में से लेंगे हम, ठीक है। तो एक बार हम ले लेंगे कि वो लिमिट पॉइंट हम चेक कर लेंगे कि आर्बिट्रेरी रैशनल को कि वो उसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। दूसरी बार हम चेक कर लेंगे कि आर्बिट्रेरी इरेशनल को कि वो उसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। अगर आर को चेक करना है तो पहला स्टेप क्या होता था, आपने बनानी है इसकी नेबरहुड, ठीक है,
ये आर को चेक कर रहे हैं कि लिमिट पॉइंट है क्या नहीं। पहले बना ली नेबरहुड, नेबरहुड बनाने के बाद फिर क्या करना है, क्यू में से आर को निकाल दें। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने नेबरहुड बना ली। ठीक है, आर माइनस एप्सिलॉन से लेकर आर प्लस एप्सिलॉन तक। ठीक है, ये हमने नेबरहुड बना ली, ये वाली। ठीक है, ये नेबरहुड है। अब नेक्स्ट स्टेप पे स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 क्या था कि क्यू में से इस आर को निकाल दें, निकाल दिया। स्टेप 3 ये था कि क्यू में से आर को जब आपने निकाल दिया है, उस सेट का जो सेट बना है उसका आपने इंटरसेक्शन लेना है नेबरहुड के साथ, वो एम्प्टी आता है कि नहीं। अब देखें क्यू में से अगर आर में निकाल भी दूं तो फिर भी इस इंटरवल में इन्फिनिटली रैशनल पड़े हुए हैं। यहाँ पे भी रैशनल है, यहाँ पे भी रैशनल है, इधर भी रैशनल है, इधर भी रैशनल है, सारे रैशनल पड़े हुए हैं। फिर भी अगर मैं आर को निकाल भी देता हूँ, तब जब मैं इसके साथ नेबरहुड का क्यू माइनस आर के साथ, यानी ये वो सेट है जिसमें से आर हमने निकाला हुआ है रैशनल में से। ठीक है, रैशनल में से आर निकाला हुआ है, तो उसके साथ इंटरसेक्शन फिर भी आ जाएगा। फिर भी कोई एलिमेंट्स ऐसे पड़े होंगे जो कॉमन होंगे इस सेट के साथ, यानी ये नॉन एम्प्टी आएगा। अगर ये नॉन एम्प्टी आता है तो इसका मतलब आर इसका क्या लिमिट पॉइंट है, आर आर्बिट्रेरी रैशनल था। इसका मतलब क्यू के लिए यानी सेट ऑफ रैशनल के लिए जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट हैं। इसी तरह आप इरेशनल के लिए चेक करेंगे। ये आपने बनाई नेबरहुड, नेबरहुड के बाद आपने ये तो वैसे ही क्यू में से निकला हुआ था, तो जब आप कॉमन लेंगे तो फिर भी यहाँ पे आर क्यू के साथ बहुत सारे नंबर कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नेबरहुड का इंटरसेक्शन क्यू माइनस आर प्राइम के साथ नॉन एम्प्टी आएगा। अगर नॉन एम्प्टी आता है तो इसका मतलब ये आर प्राइम भी क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है, यानी आर्बिट्रेरी इरेशनल भी सारे लिमिट पॉइंट्स हैं। तो क्यू का डिराइव सेट क्या हुआ, यानी क्यू का डिराइव सेट होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो रैशनल भी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, यूनियन इरेशनल भी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब क्यू का डिराइव क्या हुआ, आर इटसेल्फ हुआ। अगर आर इसका डिराइव सेट है तो हम कहते होते हैं कि सेट क्लोज होता है अगर उसका डिराइव सेट उसका सबसेट हो। अगर हम क्यू को देख रहे हैं तो क्यू को हम तब क्लोज कहेंगे जब क्यू का डिराइव सेट क्यू का सबसेट हो। क्यू का डिराइव सेट क्या है, आर। अब आर क्यू का सबसेट है नहीं, ये सबसेट नहीं होता, इस वजह से क्यू क्या है, क्लोज भी नहीं है। सो दिस इज द सेट विच इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज इन आर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मीट्रिक। क्यू जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर ना ये ओपन है ना क्लोज है आर में विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मीट्रिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।